नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका जेटा 247 में। दोस्तों, इस चैनल पर आपको अब मैथ की भी वीडियो प्रोवाइड की जा रही है। बहुत ही सरल तरीके से मैम आपको पढ़ा रही हैं और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आपको क्वेश्चंस में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेशन में बताइए, हमको पूरा निराकरण किया जाएगा उसका। अब बात कर रहे हैं हम लोग हिंदी की, और हिंदी में अलंकार के आज अगले पार्ट की बात करेंगे, जिसमें अर्थालंकार में कुछ क्वेश्चन हमारे बचे हुए थे, कुछ अलंकार हमारे बचे हुए थे। अलंकार दोस्तों बहुत प्रकार के होते हैं, लगभग 51-52 प्रकार के अलंकार होते हैं। उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। अलंकार में हम बात कर रहे हैं कि जो पेपर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाएगा, पेपर में जो सबसे ज़्यादा आने की संभावना है वही क्वेश्चन उठा रहे हैं। जो बचे हुए अलंकार हैं वो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाएंगे, तो उसमें आपको जरूर सॉल्व कराएंगे, बताया जाएगा कैसे आपको क्वेश्चन करने हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग अलंकार की। और हाँ, एक बात आपको और बता दें कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि आपके दोस्तों को भी कोई दिक्कत ना हो। ITI की भी वीडियो आपको मिल रही है अच्छे तरीके से। कोई भी लड़का ITI किए हो, किसी राज्य से हो, वो वीडियो को देख सकता है। कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो वैकेंसी को लेकर या किसी चीज़ को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए, हमको आपको कॉन्टेक्ट किया जाएगा। या आप कोई भी क्वेश्चन आपको भर्ती से रिलेटेड हो कि सर वैकेंसी कैसे आएगी, कौन सी वैकेंसी कब आएगी, पेपर कब होंगे, तो उससे रिलेटेड या सिलेबस क्या होगा हमारा वैकेंसी में ITI, क्योंकि ITI के बच्चों को अधिकतर सिलेबस नहीं पता होता है कि सिलेबस क्या होता है उनका। तो सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी, सिलेबस बताया जाएगा आपको, पेपर की टाइमिंग बताई जाएगी आपको, क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो भी बताया जाएगा आपको, बकायदे हम फोन से आपको यहाँ पर बताएंगे। तो अब बात कर रहे हैं हम लोग अलंकार की दोस्तों। तो अलंकार में हम लोग बात कर रहे हैं हम लोग अतिशयोक्ति अलंकार एक होता है। अतिशयोक्ति जैसे आपके मन में आए अतिशयोक्ति अलंकार, वहां पर आपके अंदर भाव आना चाहिए, मतलब बढ़ा चढ़ाकर। कैसे भाव आने चाहिए? बढ़ा चढ़ाकर। मजाकिया लहजे में हम आपको बोले तो जैसे गांव में कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, अरे यार आप तो ऐसे, मतलब उसको बढ़ा चढ़ा के हम लोग बोल देते हैं तो खुश हो जाता है। यही तो अतिशयोक्ति है। मतलब परिभाषा देखिए इसकी, जहां गुण या स्थिति, ये ध्यान दीजिएगा, जहां गुण या स्थिति का वर्णन, मतलब किसी व्यक्ति का वर्णन नहीं कर रहे हम लोग, उसके गुण या स्थिति का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर लोक सीमा से बाहर बात की जाए, तो वहां पर क्या होता है, हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ पाओगे, उदाहरण से आप अच्छे समझ पाओगे। देखिए जैसे, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग मिलने गगन में जा रही। ये आपका एग्जाम्पल है कि देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग मिलने गगन में जा रही। मतलब अर्थ समझिए इसका, देख लो साकेत नगरी है यही, मतलब देख लो जो ये है ना, ये साकेत नगरी है, ये भगवान की नगरी है, ठीक। स्वर्ग मिलने गगन में जा रही है, मतलब किसी के कहने से क्या ये साकेत नगरी क्या स्वर्ग हो जाएगा? अगर हम बोल दें कि जिस स्थान पर हम खड़े हैं ये स्वर्ग है और हम गगन में जा रहे हैं मिलने के लिए, तो क्या ऐसा हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है। लेकिन हम अपने भाव को प्रकट कर रहे हैं, बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए भाव समझिए, इसका अर्थ समझेंगे जब आप, तो अर्थ निकल के ये आ रहा है कि यार चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है। जैसे ही आपको पता चलेगा कि चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है, तो वहां पर क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। एग्जाम्पल नंबर दूसरे से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। फिर से पढ़िए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। मतलब हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, मतलब हनुमान के पूंछ में आग नहीं लगी और लंका पूरी जल गई, और गए निशाचर भाग, मतलब जो राक्षस हैं वो भाग गए। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि हनुमान की पूंछ में आग न लगी हो और पूरी लंका जल गई हो? नहीं, ये तो कवि का भाव है। कवि का भाव है कि उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। मतलब हनुमान इतनी तीव्र गति से आए कि उनकी पूंछ में आग नहीं लगी, लेकिन तब भी लंका जल गई। लेकिन ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है कि हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगी और लंका पूरी जल गई। आग तो लगी होगी तभी तो लंका जली। तो इसलिए कह रहे हैं कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बात कर रहे हैं हम लोग, लोक सीमा से बाहर हो जा रहे हैं, चीजों को बढ़ा चढ़ाकर कभी यहां पर क्या कर रहा है? पेश कर रहा है, ठीक। तीसरा एग्जांपल देखें हम लोग, तो यहां पर क्या हो जाएगा? हमारा अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। बस ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल्स आपको पकड़ के चलने हैं। ये जो समझदारी है आपकी, अर्थ आपको भले ना पता हो, लेकिन आप थोड़ा सा तर्क वितर्क करना जानते हो। अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो, कंपटीशन का एग्जाम आप देने बैठ रहे हो, तो आपको तो इतना पता होगा ना कि हाँ, इस भाव तो आप निकाल सकते हो ना, किसी दोहे के पढ़कर भाव तो आप निकाल सकते हो, हाँ इसका भाव क्या है। तो भाव को आपको पकड़ना है, कवि के मन की बातें जो को पकड़नी है, कवि क्या कहना चाहता है इसमें कविता दोहे में। तो देखिए, इस दोहे को आप पढ़ेंगे तो आपके मन में सिर्फ यही निकल के आएगा कि हाँ यार, बात को तो बढ़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है। समझिए अर्थ को कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, आग तो लगी नहीं, लेकिन तब भी पूरी लंका जल गई और जिन राक्षस से वो भाग गए, जबकि ऐसा संभव नहीं है। तो यहां पर क्या होगा हमारा? यहां पर होगा अतिशयोक्ति अलंकार होगा।
तीसरा एग्जाम्पल देखिए, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब पड़ी अचानक नदी अपार, मतलब जो महाराणा प्रताप थे अपने घोड़े चेतक पर बैठकर जा रहे थे, तभी अचानक घोड़े के सामने एक बहुत बड़ी नदी या नाला समझ लीजिए, नाला पड़ा, तो राणा ने सोचा इस पार, मतलब राणा नदी के इसी पार हैं, सोच ही रहे हैं कि यार कैसे पार किया जाए, तब तक चेतक था उस पार, तब तक चेतक था उस पार, मतलब उनको सोचने की देरी थी, तब तक चेतक ने ऐसा छलांग लगाया कि वो उस पार हो गया। मतलब चेतक के बारे में क्या किया जा रहा है यहां पर, चेतक के बारे में इसके गुण को, चेतक के गुण को या इसको स्थिति को क्या कर रहा है, बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। तो भैया बढ़ा चढ़ा के पेश करना मतलब क्या हो गया, अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, ठीक है, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, रणबीर चौकड़ी भर भर के चेतक बन गया निराला था। तो मतलब हवा का पाला पड़ रहा है उससे, मतलब कवि की भावनाएं निकल के आ रही हैं कि जो महाराणा प्रताप घोड़ा था उसका हवा से पाला पड़ता था, मतलब हवा से भी तेज वो दौड़ता था, लेकिन ऐसा होता नहीं था, लेकिन उसकी गुण स्थिति को क्या कर रहे हैं हम लोग, बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। वही बात यहीं पर देखिए, पड़ी अचानक नदी अपार, मतलब बहुत बड़ी नदी जो है अचानक सामने राणा प्रताप के पड़ जाती है, अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, महाराणा प्रताप सोच रहे हैं कि हमारा घोड़ा उस पार कैसे उतरे, राणा ने सोचा इस पार, वो इसी पार सोच रहे हैं, तब तक चेतक था उस पार। मतलब यहां पर भावनाएं किसे निकल के आ रही हैं कि इस चीज को हम बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, किसके, चेतक के गुणों को, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। एग्जाम्पल्स आपको ऐसे ही मिलेंगे पेपर में, सिलेक्टेड चीजें हैं, यहां पर बहुत ज्यादा एग्जाम्पल आपको नहीं देखने को मिलेंगे पेपर में, जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सिलेक्टेड ही रहेंगे। अगर आप 25-30 भी एग्जाम्पल्स पढ़ लेंगे किताब से तो गारंटी के साथ कह सकते हैं कि उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, कोई भी एग्जाम हो उससे बाहर तो आ ही नहीं सकता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, अब बात करते हैं हम लोग अगले अलंकार की, मानवीकरण अलंकार की। आइए देखिए दोस्तों, अब बात कर रहे हैं हम लोग मानवीकरण अलंकार की, ठीक, ये अर्थालंकार में हम बात कर रहे हैं, और अर्थालंकार में किसकी बात कर रहे हैं हम अब लोग, अगले पार्ट मानवीकरण अलंकार की बात कर रहे हैं। अब इसकी अगर हम परिभाषा देखें दोस्तों, मानवीकरण जैसे नाम से ही लग रहा है कि मानवीकरण मतलब मानवीकरण कर दिया गया, मतलब मानव में उसको क्या कर दिया गया, तब्दील कर दिया गया, लुप्त कर दिया गया। जैसे देखिए अमानव, अमानव का मतलब जो मानव ना हो, क्या, प्रकृति, पशु, पक्षी व निर्जीव पदार्थ में मानवीय गुणों का आरोपण कर दे, मतलब आरोप लगा दे हम किसका, देखिए फिर से कि अमानव जैसे प्रकृति, पशु, पंछी व निर्जीव पदार्थों में मानवीय गुणों का आरोपण कर दे, मतलब आरोप लगा दे हम लोग, वो कैसा अलंकार होता है हमारा, मानवीकरण अलंकार होता है। परिभाषा आपको पेपर में नहीं पूछेगा, सीधे आपको एग्जाम्पल देगा, पूछेगा इसमें कौन सा अलंकार है, ठीक, कौन सा अलंकार है। देखिए जैसे उदाहरण के रूप में देखें हम लोग, उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। अब देखिए एग्जाम्पल, अभी हमने परिभाषा क्या पढ़ी इसकी कि मतलब प्राकृतिक हो, पशु पक्षी व निर्जीव पदार्थ में मानवीय गुणों का आरोप लगा दें हम लोग, मानवीय गुणों का क्या लगा दें, आरोप लगा दें। देखिए उषा, उषा मतलब क्या होता है, भोर का समय होता है। अब उषा जो है, भोर का समय जो है, अब ये कोई इसमें मानव तो है नहीं, कोई जीवित चीज तो है नहीं, उषा सुबह हो रहा है, इसमें कोई जीवित तो है नहीं, लेकिन दर्शा कैसे रहे हम लोग इसको, उषा सुनहले तीर बरसती, मतलब उषा सुनहले तीर बरसती, सुनहले मतलब सोना, मतलब तीर मतलब प्रकाश, उषा जब सुबह होता है तो प्रकाश की किरणें जो हैं निखरती हैं, बरसती हैं, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। मतलब देखिए जय लक्ष्मी सी, मतलब उषा का हम लोग सम्मिलित किसमें कर रहे हैं, तुलना किससे कर रहे हैं हम लोग, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। मतलब जय लक्ष्मी क्या है, हमारे मानव है, जीव है एक तरीके से, उषा को हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आपके किसमें आएंगे, मानवीकरण अलंकार में आएंगे। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड नंबर की, जगी वनस्पतियां अलसाई मुख धोती शीतल जल से, मतलब जगी वनस्पतियां अलसाई मुख धोती शीतल जल से। मतलब देखिए जगी वनस्पतियां, जो वनस्पति है देखिए अमानव मतलब प्राकृतिक, पशु पक्षी व निर्जीव पदार्थों में मानवीय गुणों का आरोप लगा दें। तो जगी वनस्पतियां कैसी हैं, इसमें मानव तो कोई है नहीं, मानवीकरण तो है नहीं इसमें, लेकिन जगी वनस्पतियां अलसाई, लेकिन काम कैसे कर रही है, मानव की तरह काम कर रही हैं। कैसे काम कर रही हैं भैया, मनुष्य जब सुबह उठता है, आप उठते हो सुबह तो क्या करते हो, मुंह धुलते हो, किससे, शीतल जल से या जल से आप मुंह धुलते हो। तो वही कह रहा है कि जगी वनस्पतियां अलसाई मुख धोती शीतल जल से, मतलब जब वनस्पतियां जगती हैं तो मनुष्यों की तरह क्या करती हैं, अपनी मुंह को धुलती हैं। तो इसमें हम लोग आरोप लगा रहे हैं मानवीकरण का, किसका आरोप लगा रहे हैं, मानवीकरण का आरोप लगा रहे हैं, किसको, वनस्पतियों का। इसलिए
इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। दोस्तों बात कर रहे हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिवसावसान का समय। दिवसावसान का समय मतलब शाम ढलते हुए समय बात करें, जब शाम ढलता है हमारा, ठीक है। दिवसावसान का समय मेघमय सुंदरी परिसी धीरे धीरे, मतलब जब शाम ढलता है, जब शाम ढलता है, शाम का समय होता है जब सूरज ढलता है, तो मेघमय मतलब जो बादल मेघ रहित हैं, आकाश में जो बादल हैं वो क्या करते हैं, सुंदरी परी सी धीरे धीरे उतरते हैं, मतलब जो सुंदरी परी होती है उसके हिसाब से चलती हैं। तो अगर हम लोग देखें तो मेघमय सुंदरी परी सी धीरे धीरे, तो मतलब हम लोग शाम के समय जो बादलों की तुलना कर रहे हैं किससे, मानवीकरण से। किससे, परी क्या है, परी तो एक जीवित है, मानव है, इसमें जीव है, मनुष्य की तरह काम करता है, तो उसकी तुलना हम लोग मेघ मतलब बादल से कर रहे हैं। तो बादल किस में आ गया, मानवीकरण में, इसलिए क्या होगा यहाँ पर, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं चौथे एग्जाम्पल की, आए महंत बसंत। ऐसे एग्जाम्पल आपको पेपर में देगा, घबराइए मत बिल्कुल भी, ये आए हुए क्वेश्चन हैं। ऐसे ही पेपर आपके क्वेश्चन में, ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपके पेपर में देगा और पूछ लेगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। देखिए, आए महंत बसंत, मतलब जो ऋतु होती है वो महंत की तरह आती है, साधु संत जो होते हैं आपके वो समय समय पर आते हैं। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि आए महंत बसंत, मतलब जब महंत आते हैं तो एक ऋतु की तरह आते हैं, बसंत की तरह समय से आते हैं, समय से चले जाते हैं। तो मतलब हम लोग जो बसंत हैं उसकी तुलना किससे कर रहे हैं, हम लोग महंत से। मतलब ये तो एक प्रकार से देखा जाए बसंत जो है निर्जीव चीजें हैं, तो उसकी तुलना हम किसमें कर रहे हैं, महंत में। महंत कैसा है, महंत तो जीव है, जीवित है, ये आदमी है, मनुष्य है, तो इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको आरोप लगा रहे हैं। तो इसलिए क्या, कौन सा अलंकार हो जाएगा, ये मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। पांचवा देखिए, मेघ आए बन ठन के संवर के। अब ये बताइए कि बन ठन के संवर के ये काम कौन करता है, ये तो मनुष्य करते हैं। कौन करता है, मनुष्य करते हैं, लेकिन हम तुलना किससे कर रहे हैं, मेघ मतलब बादल आए बन ठन के संवर के, मेघ आए बन ठन के सवर के, तो इसलिए मेघ के हम लोग आरोप लगा दिए किसके, मतलब काम कर रहा है किसकी तरह, ये मनुष्यों की तरह काम कर रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा, मानवीकरण, नाम से ही पता चल रहा है कि मानवीकरण। ये वीडियो बार बार देखिए, जितने भी पीछे के अलंकार हो गए हैं, ये अलंकार हो गए, बार बार देखिए। आपको हम वीडियो आगे भी कराएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको कराएंगे, उसमें आपकी चीजें और क्लियर हो जाएंगी अच्छे से। बार बार इसको वीडियो को देखिए, और वीडियो अगर अच्छी लग रही है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों तक शेयर भी करिए। और आपको फिर से बता दें कि आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है इस समय, आपको एक किसी भी गोल को पाने के लिए। आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छे से करिए, हमारे बेस्ट विशेष आपके साथ हैं। मैथ के भी क्वेश्चन पढ़िए, लगाइए, कोई भी डाउट हो, टेक्निकल हो, मैथ हो, हिंदी हो, रीजनिंग हो, सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं चैनल में बैक टू बैक। इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िए, और अच्छी लग रही वीडियो तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों तक शेयर करिए। धन्यवाद।